गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 45। ठीक, 45 में एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, जिसमें 4 संधारित्र जो कि श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं और बिंदु P को पृथ्वी से जोड़ दिया है और इस पूरे समायोजन को 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। तो क्वेश्चन है, समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, इनके बीच का बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है। बिंदु A तथा C के विभव क्या होंगे? A पर विभव निकालना और C पर भी। ध्यान रखना, जब भी पृथ्वी से जोड़ते हैं उसका विभव क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक, तो यही डायग्राम हमने बना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा। ठीक, वही डायग्राम है। पृथ्वी से जोड़ने पर बिंदु B पर विभव शून्य होगा, इसलिए VB क्या हो गया? 0। इस बिंदु पर विभव क्या हो गया? 0 हो गया। और VA और VC हमें ज्ञात करने हैं। ठीक, माना चारों संधारित्रों की धारिता C है, इन सब की धारिता क्या मान ली हमने? C। तो A और B के बीच में कुल धारिता निकाल लो और B और C के बीच में कुल धारिता यानी तुल्य धारिता निकाल लेंगे। तो CAB निकाला, तो सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है? 1/C इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 से। ठीक है, तो C इजिकल टू क्या आ जाता है? C1C2/C1 प्लस C2। तो CAB क्या हो जाएगा? C इंटू C/C प्लस C। तो यहाँ से क्या आ गया? C/2 आ गया। C² बट्टे 2C, C से C कैंसिल हो जाएगा, C/2। ऐसे ही ये भी BC के बीच में भी ये क्या आ गया? C/2 आ गया। ठीक, तो हमने करना क्या है? इस और इसके बीच में विभवांतर निकाल लेंगे हम, और ऐसे ही इसके और इसके बीच में विभवांतर निकाल लेंगे। ठीक, उसको निकालने के लिए पहले क्या होगा? इसमें जो भी आवेश बह रहा होगा सब में समान होगा, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। तो सबसे पहले VAC कितना होगा? VA और C जो कि कितना है? 10 वोल्ट हो गया, क्योंकि VA और C ये वाला C, हाँ, जो कि कितना है? 10 वोल्ट लगा हुआ है। तो 10 वोल्ट इन दो बिंदुओं के बीच में लगा है, तो VAC हो गया 10 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इसको खोल देंगे। जो आवेश है वो ऐसे बहेगा। आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, तो ये इसका मतलब VA बड़ा है VC से। ठीक है, तो हमने लिख दिया VA माइनस VC इजिकल टू 10। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 मान लो। तो VA और VC की एक इक्वेशन आई, ऐसी एक और इक्वेशन बनानी होगी। जब इस पूरे में समान आवेश बह रहा है तो इसका मतलब तो हम क्या करेंगे? VAB निकालेंगे और VBC निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? इसमें जो आवेश बह रहा होगा QAB बराबर कर देंगे QBC के। ठीक, तो हमने क्या किया? श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है तो QAB बराबर होगा QBC के। ठीक, तो CAB Q का मान रख दे Q बराबर CV से, तो ये आ गया, ऐसे ये आ गया दोनों। ठीक, तो ये मान हमने निकाल ही लिया था, बराबर थे, और ये दोनों ऐसे रहने दिए, तो ये कैंसिल। इन दोनों को खोल देंगे, VAB और VBC को। ठीक, अब देखो इसमें आवेश ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये विभव ज़्यादा है इससे और इसका विभव ज़्यादा है इससे। ठीक है, क्योंकि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। तो इसको हम जब खोलेंगे तो VA माइनस VB लिखेंगे, इसको VB माइनस VC लिखेंगे। ठीक, तो ये इधर आ गया, 2VB आ गया। तो यहाँ से एक, और VB कितना है? 0, पृथ्वी से जोड़ रखा तो 0। इक्वेशन 2 बनी। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे, जोड़ा तो VA का मान आ गया और ये मान इसमें रख देंगे तो VC आ गया। ठीक है, तो ये प्लस का 5 वोल्ट और ये माइनस का 5 वोल्ट। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। जो क्वेश्चन नंबर 46 है, ठीक, जिसमें एक डायग्राम दे रखा है बस। ठीक, निम्न परिपथ में 1 म्यू धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ये पूरा दे रखा है, इसके बीच में विभवांतर हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस पूरे की तुल्य धारिता निकाल लेंगे। पूरा संधारित्र की जो मतलब पूरे परिपथ की जो तुल्य धारिता है C आ गया, और जो V दे रखा है हमें ऑलरेडी दे रखा है 6 वोल्ट, Q बराबर CV। तो इसमें पूरे परिपथ में बहने वाला Q आ जाएगा, क्योंकि CV तो हमें पता है पूरा C और ये V, तो Q आ जाएगा। यानी इसमें बहने वाला Q जो जाएगा वो इस पर भी जाएगा उतना ही Q। तो इसका मतलब इस पर जो भी आवेश आएगा वो हमें पता चल जाएगा Q पता है, इस संधारित्र के लिए Q पता है, इसकी धारिता पता है 1, तो Q बराबर CV से V आ जाएगा इस पर, तो V ही हमें निकालना है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 46। तो 46 का सॉल्यूशन मैंने यहाँ दिखा रखा है, वही डायग्राम जो बुक में बना रखा है वो मैंने बना लिया। ठीक है, अब ये इसकी तुल्य धारिता निकालेंगे सबसे पहले। तो 3 और 6 समांतर में, तो उसका 3 और 6 का समांतर में तुल्य धारिता जोड़ देंगे, तो 3 और 6 जोड़ देंगे 9 बन जाएगा। फिर श्रेणी क्रम में 4 के साथ उसका 9 का 4 के साथ निकालेंगे श्रेणी क्रम में। ठीक, जो भी आया उसका समांतर क्रम में 12 के साथ, जो भी आया यानी 36/13 इसका 12 के साथ फिर से समांतर निकालेंगे यानी जोड़ देंगे। तो जोड़ के जो भी आएगा उसके साथ 1 और 2 सीरीज में आ जाएंगे, 1, 2 और जो भी वैल्यू आई। ठीक,
तो ये वैल्यू आएगी 192/13 म्यू एफ। तो इसके साथ 1 2 क्या होंगे, ये श्रेणी क्रम में होंगे। तो तुल्यधारिता निकालने हैं तो श्रेणी क्रम में, तो मान लो C है तुल्यधारिता C, तो 1/1 1/2 और 1/192/13, 13 ऊपर आ गया। ठीक, एलसीएम ले लिया तो ये सॉल्व करके C की वैल्यू आ गई 192/301 माइक्रोफैरड में। ठीक, तो पूरे परिपथ की धारिता हमें पता है, पूरे परिपथ पर लगा विभवांतर 6 वोल्ट डायग्राम में लिखा हुआ था। तो Q बराबर CV लगा देंगे तो C का मान रख देंगे, V का मान रख देंगे। ठीक है, परिपथ में बहने वाला आवेश हमें पता चल गया। ठीक, अतः 1 म्यू एफ पर विभव निकालना था 1 म्यू एफ पर, तो ये जो आवेश है वो 1 म्यू एफ पर भी इतना ही आवेश होगा। पूरे परिपथ में जो भी आवेश बह रहा होगा, ठीक है, 1 म्यू एफ में भी उतना ही आवेश जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी उतनी आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मुझे आवेश पता है, इसका मुझे धारिता भी पता है, तो Q बराबर CV लगा देंगे तो इस पर विभव भी आ जाएगा। ठीक, तो हमने वही किया। तो 1 म्यू एफ पर विभव मान लो V डैश है, तो V डैश इज Q अपन C डैश मान लीजिए, जो कि 1 म्यू एफ है। और यूनिट क्या है इसकी, म्यू C अपॉन म्यू एफ, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू रख दी, ये वैल्यू रखी Q की, और C डैश की वैल्यू तो 1 थी, तो इसको डिवाइड किया तो लगभग 3.8 वोल्ट आ गया। ठीक, तो इसका इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 48। जो क्वेश्चन नंबर 48 है, देख पा रहे हो क्या अब आप स्क्रीन पर? अगर नहीं देख पा रहे हो तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है कि निम्न परिपथ में प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, B को जोड़ दिया, ठीक है, तथा बिंदु A को 1500 वोल्ट पर रखा जाए, तो इसको 1500 वोल्ट दे दिए, इसको शून्य विभव दे दिया, यानी पृथ्वी से जोड़ दिया। ठीक, बिंदु P पर विभव की गणना, तो बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए। तो P पर मुझे विभव निकालना है, तो ये सब मुझे दे रखे हैं, इनकी धारिताएं दे रखी हैं। तो P पर विभव निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस दोनों बिंदुओं पे के बीच में विभवांतर हम निकाल लें, क्योंकि दोनों बिंदु की पता है, तो दोनों के बीच में जो विभवांतर निकल आएगा विभव पता होने के कारण। ठीक, तो इस पूरे परिपथ में विभवांतर पता है, इस पूरे परिपथ की धारिता मैं निकाल लूँगा, वो भी पता है। तो Q बराबर CV, C और V पता है, तो Q आ जाएगा इस पूरे परिपथ में बहने वाला आवेश। जब पूरे परिपथ में बहने वाला आवेश है वही इसमें भी जाएगा। ठीक, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच मुझे विभवांतर मिल जाए तो मैं VP निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो Q बराबर CV से, Q मुझे इसमें पता है, इसका CV पता है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर आ जाएगा। ठीक है, और इस पर विभव पता है तो इस पर विभव भी आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक, तो इसके लिए हमने वही डायग्राम बनाया जैसा कि बुक में दे रखा है। ठीक, तो वो डायग्राम ये रहा, इसका विभव 0 हो जाएगा, इस पर 1500 दे ही रखा है। बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ने पर उसका विभव 0 हो जाएगा, तो VB 0 वोल्ट हो गया। VA कितना, 1500 वोल्ट, तो A और B के बीच में विभव कितना आ गया, VA माइनस VB, 1500 माइनस 0, तो ये 1500 वोल्ट आ गया। ठीक, अब इस पूरे की तुल्यधारिता निकालेंगे। तो CAB अर्थात A और B के मध्य तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए, तो पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में, फिर उनका समांतर क्रम में, फिर इसके साथ श्रेणी क्रम में। तो हमने क्या किया, 5 5 को श्रेणी क्रम में, 5 5 की तुल्यधारिता श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम से फॉर्मूले से निकाली। ठीक, और फिर जो भी आया उसके साथ समांतर क्रम में 2.5 आया, तो 2.5 का 1 के साथ समांतर क्रम में यानी जुड़ जाएगा, तो 3.5 3.5 का 3.5 के साथ, इस पूरे का आया 3.5, इसकी सीरीज में है 3.5 3.5 का सीरीज में 3.5 का तुल्यधारिता कितनी आ जाएगी सीरीज में, 1.75 म्यू है। ठीक है, सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है, अब 1.75 इस पूरे की हमें पता है, जो कि CAB होगा, CAB है। ठीक, इसमें बहने वाला आवेश Q हमें नहीं पता, लेकिन विभवांतर तो पता है, ये रहा। तो Q हम निकाल लेंगे, QAB मान लिया उसे, CAB VAB, तो QAB इन दोनों के मान रखते हैं, QAB आ गया। ठीक, गुणा कर दिया और कुछ नहीं किया। अब चूँकि इस पूरे में जो वो भी आवेश बहेगा वो AP के बीच में भी जाएगा आवेश। ठीक है, तो वो QAP इजिकल टू QAB मैंने यहाँ साइड में भी लिख दिया। तो A व P के मध्य विभवांतर VAP इजिकल टू क्या होगा, QAP अपॉन CAP इजिकल टू QAB अपॉन CAP। ठीक, तो इसकी जगह बस ये लिख दिया, तो दोनों के मान रख देंगे, दोनों के मान रखे। ये माइक्रो कूलम में था, ये माइक्रो म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, बस ऐसे ही डिवाइड कर दिया तो 750 वोल्ट आ गया। ठीक, तो ये हो गया। ये क्या है, VAP यानी बिंदु A और P के बीच में विभवांतर। ठीक, तो VAP क्या होगा, VA माइनस VP, VA मुझे पता है, VP निकाल लूँगा मैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको भी। तो मैंने मान रख दिए VAP की जगह VA माइनस VP, और 750 के इक्वल था ही, तो यहाँ से VP का मान निकाल लिया, सॉल्व किया,
तो ये 750 ही आ गया। ठीक, तो ये इस तरीके से। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर 32 है, जो कुछ स्टूडेंट्स थे कह रहे थे कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं कि हम कैसे कंबाइन करें, तो ये उसके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन मैंने यहाँ दिखा रखा है। अगर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 32 को दोबारा उसके उन क्वेश्चनों से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, तो इसको समझा दिया, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 32 में दिखा रहा हूँ। तो इन्होंने कहा है कि 3 μF और 3 μF के 2 संधारित्र और 6 μF 3 संधारित्र हो गए, 3 और 6 के धारिताओं के संधारित्रों को इस प्रकार संयुक्त कीजिए कि तुल्य धारिता 5 μF हो। ठीक है, इनको बस कंबाइन कर दिया, मुझे नहीं पता किस में किया, समांतर में या सीरीज में, या उन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके किया है कि धारिता कितनी आ जाए 5 μF। आप खुद सोचो, अगर तीनों समांतर में होते तो जोड़ दोगे तीनों को, 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, लेकिन 12 तो है नहीं, इसका मतलब तीनों समांतर में नहीं जुड़े। तो तीनों श्रेणी में जुड़े होते, तो श्रेणी में जुड़े होते तो तुल्य धारिता क्या आती, छोटे से भी छोटी होती, 3 से भी छोटी होती, लेकिन ये तो बड़ी है, इसका मतलब श्रेणी में भी तीनों नहीं जुड़े, तो कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक संधारित्र को लेंगे और फिर उनको जोड़ते चले जाएंगे। ठीक, और तुल्य धारिता से कंपैरिजन करते जाएंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो दे रखा है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। हमारे पास 3 संधारित्र हैं और तुल्य धारिता जिनकी 5 μF आनी चाहिए। मान लो 3 संधारित्र ये हैं, 3 का और तीसरा 6 μF का है। ठीक, अब मैंने ये 3 μF ले लिया, ये रहा 3 μF संधारित्र यूज़ कर लिया। अब इसके साथ मैं कोई एक ऐसा संधारित्र जोड़ूं जिसको मैं इसके साथ जोड़ने से तुल्य धारिता 5 μF हो जाए। ठीक, तो इसके साथ जोड़ना है कोई संधारित्र, या तो मैं सीरीज़ में जोड़ूंगा इसके साथ, या पैरेलल में यानी समांतर में, या श्रेणी क्रम में। ठीक, अब बात होती है, आपने पढ़ा होगा कि समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य धारिता आती है वो बड़ी से भी बड़ी होती है। इसका मतलब जब भी आपको तुल्य धारिता का मान बढ़ाना है तो समांतर क्रम में हम संधारित्र को जोड़ देते हैं, और यदि तुल्य धारिता को घटाना है तो श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ देते हैं। अब यहाँ देखो, माना पहले 3 μF को परिपथ में लगाते हैं, आप कोई सा भी लगा सकते हो, मैंने 3 को ले लिया, तो 3 μF के कंपैरिजन इससे करो तुल्य धारिता से, तो 3 तुल्य धारिता क्या है 3 μF, तुल्य धारिता 3 μF से भी बड़ी है, यानी तुल्य धारिता परिपथ में लगे, परिपथ में हमने अभी यही लगाया। ठीक है, 3 μF को 3 μF से भी बड़ी है, इसका मतलब 3 μF के साथ समांतर में कुछ जोड़ा होगा तभी तो 5 बना होगा। तो 3 μF के साथ हमने समांतर में कोई C' जोड़ दिया, तो इन दोनों का जो तुल्य धारिता क्या आ जाएगी 5 आता है। 3 μF के समांतर क्रम में कोई संधारित्र लगा होगा, माना यह C' है, तब C' व 3 μF इन दोनों का जो तुल्य धारिता आएगी वो 5 हो जानी चाहिए, तुल्य धारिता 5 μF होनी चाहिए। तो 5 μF का आएगी जब इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी C = C1 + C2, वो फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो ये C' का मान निकाल लिया, यहाँ से 2 μF आ गया, तो इसका संधारित्र की धारिता क्या आ गई 2 μF। अब ये यूज़ हो गया, बाकी ये 2 संधारित्र बचे, इनको मैं कैसे जोड़ूँ कि ये 2 μF आ जाए। ठीक, 2 μF आने का मतलब इन दोनों को, ठीक, इन दोनों को मैं कैसे जोड़ूँ कि धारिता 2 μF आ जाए। अब समांतर में जोड़ूंगा तो जुड़ जाएंगे 6 7 8 9 बनना चाहिए, तो नहीं आएगा, तो या तो समांतर में जोड़ूंगा दोनों को, या फिर सीरीज में, तो समांतर तो है नहीं, तो बचा क्या सीरीज में जोड़ना है। और वैसे भी आप खुद यहाँ से देख सकते हो कि 2 संधारित्रों की धारिता 2 तुल्य धारिता क्या आ जाए 2 कब आएगी, जब इन दोनों से तो छोटी आ रही है, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में ही जोड़े गए हैं। ठीक, अब देखो 2 μF जो है तुल्य धारिता वो इन दोनों में जो छोटा है उससे भी छोटी है, इसका मतलब 3 μF जो हम लेंगे, ठीक, उसके साथ श्रेणी में कोई ना कुछ जोड़ देंगे। अगर 3 μF है 6 में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ क्या बन गया अब हमारा 3 3 6, ये बन गया आंसर। 3 μF, तो इन दोनों को तो हमने सीरीज में जोड़ दिया, फिर ये पैरेलल में 3 μF 6 μF श्रेणी क्रम में वे इसके साथ 3 μF समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इसका आंसर हो गया बस। ठीक, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। जो इसमें होमवर्क के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन 48 तक आपको सारे करने, 48 तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सभी घर से करने। ठीक है, आज के लिए इतना ही।